करेक्ट। सो देखो लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाँ, पे अटेंशन। सो फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 रूल्स? मैं आपको फर्स्ट वाला बता दूं। द फर्स्ट वन वाज ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। द ऑफ बॉ प्रिंसिपल वाज आल्सो कॉल्ड एज द व्हिच रूल? ऑफ बॉ प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड एज द, correct, the off-bow principle is also called as the n plus l rule, ठीक है। So in case of filling up of electrons we follow 3 principles. First one is off-bow rule, the second one is, ठीक है, the second one is आप कोई सा भी बोल सकते हो, ठीक है। the second one is let's take Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। now what does Hund's rule say? Hund's rule क्या बोलता है बताओ? इन शॉर्ट में आप बताओ, आपको पूरा डिफिनेशन बोलने का देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। what does Hund's rule say? that pairing up begins only after, pairing up begins only after, बताओ। correct, pairing up begins only after at least one electron has been occupied, ठीक है, in degenerate orbitals। degenerate orbitals का मतलब वो orbitals जो कि exactly same in energy है, ठीक है। when degenerate orbitals are all first filled with one electron each, only after that pairing starts, ठीक है। after that there was Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion rule क्या बोलता है बताओ? what was its statement? correct, Pauli's exclusion principle states that no two electrons can have all 4 quantum numbers exactly same, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होना ही चाहिए, ठीक है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि हम s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम यूज करते हैं। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू विल सी फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू विल सी फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। आप ये सब ड्रॉ करते जाओ एंड आप ये सारे समझते जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल में जो है किसी भी तरह से फिलिंग अप दे सकता है, ठीक है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एनी एलिमेंट बिटवीन 1 to 36, बताओ। एनी एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन टू क्रिप्टन, एनी एलिमेंट। ओके, सो लेट्स टेक टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इज, टाइटेनियम इज, कम ऑन, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये 22 आएगा, ठीक है। सो अब देखो इसका फिलिंग अप कैसे लिखते जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप स्टार्ट करो 1s से, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा? 1s इज फॉलोड बाई 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ठीक है। अब आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट स्टार्ट रिमेंबरिंग, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आपको प्रैक्टिस से याद होता ही जाएगा। 3p पे 18 इलेक्ट्रॉन्स खत्म होता है, ठीक है। अब ये चीज याद रखो, 3p पे 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खत्म होता है। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल में कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3p6 पे 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खत्म होता है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे ना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। कि अच्छा मुझे टाइटेनियम लिखना है 22, नियरेस्ट नोबल गैस इज आर्गन 18, तो 18 जो है वो 3p पे खत्म होता है, ठीक है। नाउ व्हाट गेट्स फिल्ड अप आफ्टर 3p? 3d और 4s, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 3p के बाद फिलअप होता है 4s, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच रूल? 4s आप पहले फिलअप करते हो अकॉर्डिंग टू विच रूल? करेक्ट, अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल और अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। सो आफ्टर 3p, अब देखो आप इसको दोनों ही तरीके से देख सकते हो, ठीक है। आइदर यू विल सी इन दिस फॉर्म कि पहले आप 4s भरो, ठीक है, देन आप 3d भरो, ठीक है। या फिर आप हो सकता है इसको ऐसे देखो 4s2 3d2, ठीक है। यू कैन सी इट इन आइदर फॉर्म, ठीक है। दिस फॉर्म इज एज पर फिलिंग अप कि आपने पहले ये सारा भरा, फिर आपने 4s भरा एंड 3d भरा, ठीक है। दिस फॉर्म इज एज पर कि अच्छा कौन से शेल में कौन से ऑर्बिटल्स है, कि 1 में सिर्फ 1s है, 2 में 2s 2p है, 3 में 3s 3p 3d है, ठीक है। 4 में सिर्फ 4s तक फिल्ड अप है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाउएवर आप हो सकता है कि दोनों ही फॉर्म देखो, ठीक है। अगर आप ये फॉर्म देखो भी, ठीक है, अगर आप ये फॉर्म देखो भी तो भी आपको ये समझना है कि पहले जो है वो 4s ही फिलअप किया गया है, उसके बाद ही जाके 3d जो है वो फिलअप हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दिस फॉर्म इज ऑल्सो करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे शेल वाइज लिखा है,
ये पहला फर्स्ट शेल हो गया, फिर ये सेकंड शेल हो गया, फिर ये थर्ड शेल हो गया, फिर ये फोर्थ शेल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो यू कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम रिटन इन आइदर वे। ठीक है, आइदर वे यानी कि हो सकता है कि आप देखो आर्गन, ठीक है, 3d2 4s2, और यू कैन ऑल्सो सी इट एज आर्गन 4s2 3d2। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, लेकिन पहले फिलअप फिर भी कौन सा होगा, 4s ही पहले हमेशा फिलअप होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। कोई और एलिमेंट आप बताओ। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक आयरन। ठीक है, सो लेट्स टेक आयरन फॉर एग्जाम्पल। आयरन का एटॉमिक नंबर इज, करेक्ट, सो आयरन इज 26। ठीक है, अगेन देखो आपको कहां तक याद होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको आर्गन तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आपको आर्गन तक तो याद होना ही चाहिए। सो आर्गन कहां पे खत्म होता है, 3p6 पे खत्म होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन आइदर राइट द फुल कॉन्फ़िगरेशन अगर क्वेश्चन में मांगा है तो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मांगा है तो यू कैन राइट द फुल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, बट यहाँ पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स खत्म होते हैं। 18 के बाद आपको और कितने भरने हैं, आपको और भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यू कैन राइट इट इन आइदर वे, बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट। ठीक है, ये मेथड भी करेक्ट है, ये मेथड भी करेक्ट है। ठीक है, लेट्स से पहले मैं इस मेथड में लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहले फिलअप अभी भी कौन सा होगा, 4s पहले फिलअप होगा। 4s की कैपेसिटी कितनी है, 4s की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन इसके बाद क्या भरेगा, 3d भरेगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। ठीक है, हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। d का कैपेसिटी कितना है, करेक्ट, d का कैपेसिटी इज 10, यानी कि यहाँ पे आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इज दिस क्लियर? ठीक है, this method is absolutely right. Apart from that, also what you can write this as is 4s2 3d6। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एलिमेंट बताओ। ब्रोमीन। ठीक है, सो ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इज, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इज करेक्ट 35। ठीक है, अगेन अब मैं ये वाला पोर्शन जो है मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सो आर्गन, ठीक है, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गया। ठीक है, फिर अब देखो मैं यहाँ पे सपोज करो मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दोनों ही फॉर्मेट जो है वो करेक्ट है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, सो सपोज करो कि मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ, यहाँ पे 18 निकल गए, 4s में कितने जाएंगे, करेक्ट 2। फिर 3d की कैपेसिटी कितनी है, 3d कैपेसिटी 10 है, तो ये जो है ये तो अप टू 3d तक हो जाएगा। ठीक है, फिर 3d के बाद नेक्स्ट क्या भरा जाएगा बताओ। अच्छा, इससे पहले यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ। ठीक है, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सुनो, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3d के बाद नेक्स्ट आपका भरेगा 4p। 4p की कैपेसिटी कितनी है बताओ। 4p की कैपेसिटी है 6, लेकिन आपको और कितना बढ़ना है, आपको तो सिर्फ 5 ही और बढ़ना है, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा 4p5। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक तो आपने चलो कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक है, now there is another way in which you can see filling up of electrons। ठीक है, this is also very common। ठीक है, let's take for example, चलो हम टाइटेनियम ही ले लेते हैं। ठीक है, let's take for example टाइटेनियम। now टाइटेनियम is 22। ठीक है, इसका एक और जो आप फिलिंग अप का मेथड देखोगे that would look something like this। सबसे लोएस्ट इन एनर्जी कौन सा है बताओ, which is lowest in energy, correct 1s। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 1s, 1s के ऊपर क्या आया बताओ, 1s के ऊपर क्या आएगा, करेक्ट 1s के ऊपर आपका आएगा 2s। ठीक है, फिर 2s के बाद क्या आएगा बताओ, करेक्ट 2s के बाद आपका आएगा 2p। ठीक है, फिर क्या आएगा बताओ, करेक्ट फिर आपका आएगा 3s। ठीक है, देन यू विल हैव 3p, देन यू विल हैव 3d। ठीक है, यहाँ पे अब आप शेल वाइज लिखते जा रहे हो। ठीक है, एंड देन यू हैव 4s। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3d एंड दिस इज 4s। क्योंकि मुझे 4s के आगे जाने की जरूरत है तो मैं इसके आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज। ठीक है, सो मेरे पास है 22 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, पैटर्न आप ध्यान से देखो कि आप किस तरह से फिलिंग अप करते हो। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ और आप डायरेक्शन भी देखते जाओ। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, 5 6 7 जो है वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है बताओ? 5 6 7 जो है वो एज पर विच रूल है? करेक्ट, एज पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर आपका आएगा 11, फिर आपका आएगा 12। दिस इज 3p, दिस इज 3p। ठीक है, फिर 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 19 20, उसके बाद जाके आएगा 21 एंड 22। सेंस सभी को समझ में आया ना? ठीक है, ये पूरा आप सभी ड्रॉ करो। ठीक है, अप टू 3p तक तो कुछ भी चेंज नहीं है। अप टू 3p तक तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 3p के बाद पहले आप 4s भरोगे। ठीक है, इसके बाद जाके आप 3d भरोगे, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड आपको ये वाला फॉर्मेट जो है ये जनरली आपको नहीं मिलता है। दिस इज ओनली फॉर क्वेश्चंस। कई बार आपको क्वेश्चन में ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, सो यू मस्ट नो हाउ टू फिल दिस अप। इज इट डन? अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप एग्जैक्टली सेम तरीके से आयरन ट्राई करो। कौन सा एरो? ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दिस यू डोंट हैव टू ड्रॉ। ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू ड्रॉ। ठीक है, अगर आपने टाइटेनियम कर लिया तो फिर आप एग्जैक्ट सेम तरीके से आप आयरन ट्राई करो। एंड अगर आप खत्म कर लो तो फिर आप आयरन के बाद ब्रोमीन ट्राई कर सकते हो। आयरन हो गया क्या? ठीक है, ब्रोमीन खत्म करो, फिर हम आयरन ब्रोमीन दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। डन? ठीक है, सो लेट्स चेक। मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आयरन इज 26। ठीक है, मैंने अप टू 22 तो कर ही दिया। ठीक है, 22 तक तो यही पैटर्न रहेगा। देन दिस इज 23, दिस इज 24, दिस इज 25 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 26। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ पेयर अप किया है, बट फॉर द मैटर आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। ठीक है, आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, द आंसर वुड बी करेक्ट। इज दिस क्लियर? आपने ऐसा ही किया आयरन का। लेट्स देन चेक ब्रोमीन। ठीक है, सो दिस इज अप टू 36, सॉरी दिस इज अप टू 26। ठीक है, ब्रोमीन जो है दैट इज 35। ठीक है, ये तो 26 तक हुआ। 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 तक हुआ। 4 इसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा 4p, 30 तक हुआ था। ठीक है, सो 31, 32, 33, 34, 35 एंड 35 पे ये चीज खत्म। ठीक है, सो देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा कुछ इस तरह से। चेक करो। ठीक है, सो दिस इज एन इजी वे टू चेक, दिस इज एन इजी वे टू चेक कौन सा ऑर्बिटल्स जो है वो पेयर्ड अप है, कौन सा ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे पेयर्ड अनपेयर्ड जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस वन।
ठीक है, should always go for this one. एंड आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि हमेशा आउटर मोस्ट वालों में ही अनपेयर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ब्रोमीन देखोगे तो ब्रोमीन में आपका 4s या मैक्स 3d में ही आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके नीचे जितने भी है सारे के सारे पेयर्ड अप होंगे, ठीक है। योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट, ठीक है, और दे आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल, ठीक है। एंड यस यू कैन बी आस्क्ड फॉर दीज इन दी एग्जाम्स, ठीक है। तो यस आपको ये चीज आना चाहिए, ठीक है। कौन सा एरो? तो ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको n+l रूल से आपको आता ही है कि 1s के बाद 2s, ठीक है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, देन 3p, ठीक है, देन 3d की जगह क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, ठीक है। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, ठीक है। यू कैन यूज दिस वन, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ठीक है। यही वाला जो था, यही रूल है। नहीं, आप सिर्फ लाइंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्पिन का डायरेक्शन भी शो करना है, यू हैव टू शो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, विच इज व्हाई वी यूज एरोस। क्लियर? ठीक है, डोंट डोंट यूज दीज, ये आपको कंफ्यूज ही करेगा, ठीक है। यूज दिस वन ओनली, आप सिर्फ यही वाला ही यूज करो। इज इट डन? ठीक है, सो लेट्स ट्राई अ कपल मोर, ठीक है। ये वाला आप खुद से ट्राई करो, एक दो हम और ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस होने के बाद आप ट्राई करो क्रोमियम, ठीक है। फॉस्फोरस एंड क्रोमियम ट्राई करो, सेम चीज जैसे हमने पीछे ट्राई किया वैसा ही। आपको अप टू 36 ही पूछा जाता है, ठीक है। अबव 36 मैंने कभी भी क्वेश्चंस नहीं देखे, ठीक है। तो 36 तो आपको याद रह ही जाएगा, उसके अलावा जो एक्सेप्शन है वो भी आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। हो गया क्या? ठीक है, कई बार आप एक और फॉर्मेट भी देखोगे, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हो सकता है आप एक और फॉर्मेट देखो कि 1s, ठीक है। 1s में है एक बॉक्स, तो एक बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वन लाइन, ठीक है। इस पे आपके पास हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s, 2s पे एक लाइन, ठीक है। देन यू हैव 2p, 2p पे थ्री लाइंस, थ्री लाइंस, ठीक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। देन यू हैव 3s, 3s पे एक लाइन, देन यू हैव 3p, ठीक है। चेक करो, ऐसा आएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपको किस तरह से दिया हुआ है। डन? ठीक है, नाउ लेट्स चेक क्रोमियम। क्रोमियम के केस में 1s, ठीक है, 2s, 2p, बॉक्सेस बना देना बेटर है। ठीक है, देन यू हैव 3s, देन यू हैव 3p, ठीक है। देन यू हैव 4s, 4s में आएगा एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड देन यू हैव 3d, ठीक है। चेक करो, ऐसा आएगा 3d 5 इलेक्ट्रॉन्स।
डन। डन, ठीक है। सो आई थिंक विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू एट, चलो 1:15, ठीक है, वी विल कंटिन्यू एट 1:15।
लेट्स कंटिन्यू. सो हाँ, so far what we have done is addition और filling up of electrons. ठीक है ना. इसके अलावा एक और पोर्शन भी होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ द रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट. ठीक है. द रूल्स फॉर एडिंग अप इलेक्ट्रॉन्स या फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट. नाउ व्हेन यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इन दैट केस आप n+l रूल यूज करते हो. ठीक है, when you are adding electrons. But when you are removing electrons, ठीक है, but when you are removing electrons, you always remove it from the outermost. ठीक है, you always remove it from the outermost. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो आयरन. ठीक है, तो आयरन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आप ऐड कहां पे करते हो, या आप कौन से NL में ऐड करते हो. आयरन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, where does that get added? करेक्ट. सो आयरन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपका आया आर्गन. ठीक है, देन इट इज 4s2 एंड देन इट इज 3d6. ठीक है, सो आयरन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट गेट्स एडेड इन 3d. ठीक है, लेकिन आयरन, अच्छा अब आयरन का जनरल आयोनिक फॉर्म क्या होता है बताओ. आयरन क्या क्या चार्ज शो करता है. आयरन शोज, बताओ. करेक्ट, +2. ठीक है, एंड आयरन शोज +3. यस और नो. ठीक है, आयरन शोज +2 एंड +3. सो अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि नाउ अगर सपोज करो मैं आयरन को +2 बना रहा हूं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड आई रिमूव. ठीक है, आई शुड रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है कि ये चीज कहां से रिमूव होना चाहिए. शुड इट बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s और शुड इट बी रिमूव फ्रॉम 3d. तो ऐसे केस में आपको क्या याद रखना है, जब भी आप रिमूव करते हो, एडिशन एंड रिमूवल के रूल्स आर डिफरेंट. जब आप रिमूव करते हो आप हमेशा आउटर मोस्ट से रिमूव करते हो. तो आउटर मोस्ट देखो कैसे आएगा, दिस इज योर न्यूक्लियस. ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. ठीक है, तो अब आपका आउटर मोस्ट कौन सा शेल हुआ बताओ. करेक्ट, अब आपका आउटर मोस्ट जो है वो फोर्थ हुआ. ठीक है, नाउ द आउटर मोस्ट इज द फोर्थ शेल. ठीक है, एंड अगेन देखो कैसा कैसे होता है कि न्यूक्लियस S, देन P, देन D, देन F. ठीक है, इस तरह से आपका ऑर्डर होता है कि S जो है वो क्लोजेस्ट होता है, फिर P होता है, फिर D होता है एंड देन F होता है. ठीक है, तो अगर आप एसेंशियली इसको अरेंज करोगे, अगर आप इसको अरेंज करो तो कैसे आएगा देखो, न्यूक्लियस. ठीक है, फिर 1s ये आपका फर्स्ट शेल हुआ, देन 2s एंड 2p. ठीक है, फिर आपका थर्ड शेल आया 3s, 3p एंड 3d, फिर आपका फोर्थ शेल आया. इन केस ऑफ आयरन, ठीक है, ओनली 4s इज ऑक्यूपाइड. तो सबसे पहले जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो आप कहां से निकालोगे बताओ, कहां से निकालोगे बताओ. करेक्ट, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका रिमूव होगा दैट विल बी फ्रॉम 4s. ठीक है, अब यहां पे देखो अगेन हाउ इज दिस रिप्रेजेंटेड. पे अटेंशन, हाउ इज दिस रिप्रेजेंटेड. Fe, ठीक है, हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन. ठीक है, 3d6 4s2. अगेन मैंने आपको क्या बोला कि आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो. बोथ ऑफ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस, तो देखो 3d को जैसा आएगा 1 2 3 4. ठीक है, एंड 4s2 जो है वो कुछ ऐसा आएगा. ये सुनो, दिस इज Fe का कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा आएगा. ठीक है, नाउ पे अटेंशन. अगर आप सपोज करो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो कहां से रिमूव होगा बताओ. करेक्ट, जो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, अगर आप Fe+ फॉर्म कर रहे हो, हालांकि Fe+ तो फॉर्म नहीं होता है, बट अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से जाएगा. ठीक है, तो यानी कि देखो Fe+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता, कुछ इस तरह से दिखता. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम 4s. ठीक है, बट Fe+ तो बनता नहीं है, Fe+2 बनता है. ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी कहां से जाएगा बताओ. करेक्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका जाएगा वो भी आपका जाएगा 4s से ही. ठीक है, सो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, 3d6 4s0. ठीक है, हो सकता है कई बार ऑप्शंस में आपको 4s मिले, हो सकता है कई बार आपको ऑप्शंस में 4s नहीं मिले. ठीक है,
हो सकता है आपको कई बार ऑप्शन 3d6 4s0 मिले, कई बार हो सकता है आपको ऑप्शन में सिर्फ 3d6 मिले, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। नाउ हाउ डू यू फॉर्म Fe3+? ठीक है। अब देखो अगर आपको Fe3+ फॉर्म करना है, अब देखो अगर आपको Fe3+ फॉर्म करना है तो 4s2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3s2 3p6 3d6 262 व्हाटएवर, ठीक है। तो 4s2 से तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो अब तो और ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट कहां से निकलेगा बताओ? अब नेक्स्ट आपका निकलेगा 3d से, ठीक है। लेकिन 3d में देखो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3d में देखो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं इन चारों में से निकालूं, ठीक है, या तो मैं इसमें से कोई सा भी एक निकालूं, यस और नो, या तो जो पेड अप है मैं उसको ब्रेक करूं, या तो जो अनपेड है मैं उसको निकालूं, यस और नो। ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो इलेक्ट्रॉन निकलता है पहले आप पेयरिंग ब्रेक करते हो, ठीक है। यू स्टार्ट विथ ब्रेकिंग अप दी पेयर्स, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका Fe3+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, देन ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, देन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आप वो रिमूव करोगे, ठीक है। सो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन should look something like this 1 2 3 4 5, basically 3d5 4s0 और simply 3d5, ठीक है। कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। 3d क्यों, वाई नॉट 3p और 3s? बिकॉज वेरी सिंपली 4s के बाद नेक्स्ट आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s के बाद नेक्स्ट आउटर मोस्ट इज 3d, ठीक है। अगर सारे आपने 3d खत्म कर दिए होते तो फिर वो 3p पे आता, देन 3s पे आता, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो व्हाई डोंट यू ट्राई, ठीक है। सो ट्राई राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉक्सेस ऑफ टाइटेनियम 2+, ठीक है, स्कैंडियम 3+, निकल 4+, ठीक है। ट्राई करो। अगर मल्टीपल पेड इलेक्ट्रॉन से तो ये सब कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। आप ये 2-3 ट्राई करो, आपको देख के समझ में आ जाएगा। फिलिंग अप जो है वो N+L फॉलो करता है, रिमूवल जो है वो आउटर मोस्ट फॉलो करता है, ठीक है। आप सबसे पहले आउटर मोस्ट रिमूव करते हो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। कोई बात नहीं, आप एक बार ये ट्राई करो, मैं एक और एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। चेक करें। चेक करें। करेक्ट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो वो 2+ होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक टाइटेनियम। सबसे पहले सबसे पहले टाइटेनियम 2+ नहीं, सबसे पहले अगर आप सिर्फ टाइटेनियम देखोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 3d2 4s2, यस और नो? टाइटेनियम इज 3d2 4s2, ठीक है। अब बिटवीन 3d2 4s2 आउटर मोस्ट कौन सा है? बिटवीन 3d एंड 4s आउटर मोस्ट कौन सा है? करेक्ट, 4s आउटर मोस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एज एज बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। 3d जो है वो अंदर आएगा, 4s जो है वो बाहर आएगा, 3d2 एंड 4s2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिमूव करना है
2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, ठीक है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी ओनली 3d2 4s0। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स लुक एट स्कैंडियम। सो स्कैंडियम 3+ नहीं, अगर आप पहले सिर्फ स्कैंडियम देखोगे तो स्कैंडियम इज 3d1 4s2, ठीक है। सो यानी कि कुछ ऐसा आएगा 4s2 3d1, ठीक है। लेकिन अब मुझे तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। सो इफ आई रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाला भी रिमूव हो गया। सो इन दिस केस स्कैंडियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d0 4s0, ठीक है। और स्कैंडियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, 3s2 3p6। समझ में आया ना? इज दिस क्लियर? डिपेंड करता है, आप ऑप्शंस अपने देख लो, ठीक है, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो हाँ ठीक है आप टिक करो, नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं करो, ठीक है। नाउ निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, सो निकल इज 28, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d8 4s2, यस और नो, ठीक है। सो देखो 3d8 4s2, हाउ डज इट लुक, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एंड देन यू हैव 4s2, चेक करो निकल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आई हैव टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब इन तीनों में से आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन दिस केस द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s0, ठीक है, चेक करो, ठीक है। अब किसी ने मेरे को पूछा था कि Fe3+ वाला समझ में नहीं आया था, अब Fe3+ वाला समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे पेयरिंग जो है वो आप ब्रेक करते हो, ठीक है, यू स्टार्ट विद ब्रेकिंग अप द पेयरिंग, ठीक है, एंड उसके बाद जाके आगे आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप रिमूव करते रहते हो। इज दिस क्लियर? ओके, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर।